एक पल, बस एक पल में हंसी की जगह चीख ने ले ली। जो एक पक्की दोस्ती थी, वो अचानक दर्द और उलझन में बदल गई। इस कहानी की शुरुआत असल में इसके अंत से होती है, एक ऐसे पल से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज हम जिस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एक लड़के और उसके कुत्ते की है। और ये सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, ये उस दोस्ती, उस भरोसे और उन मुश्किल पलों के बारे में है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने सबसे करीबी साथियों को भी कितना कम समझते हैं। तो चलिए उस पल पर वापस चलते हैं, वो एक चौंकाने वाला लम्हा जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में था। एक ऐसा कुत्ता जो परिवार का हिस्सा था, जो उस बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त था, वो अचानक से ऐसा कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब देखिए इतना आसान नहीं है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस दर्दनाक घटना से पहले उनका रिश्ता बिल्कुल ही अलग था। वो सिर्फ एक मालिक और पालतू जानवर नहीं थे। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी, चाहे बगीचे में गेंद से खेलना हो या फिर साथ में खाना खाना। उनका हर पल खुशी और एक दूसरे पर भरोसे से भरा था। ये दोस्ती की एक परफेक्ट तस्वीर थी। परिवार वाले हों या पड़ोसी, उनके लिए वो दोनों एक ही थे। जहां लड़का जाता, कुत्ता उसके पीछे पीछे चला जाता। उनकी दोस्ती इतनी गहरी और सच्ची थी कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोस्ती इस तरह से टूट सकती है। और फिर अचानक से वो तस्वीर चकनाचूर हो गई। उन सभी खुशियों भरी यादों के बावजूद बस एक पल ने उनके पूरे रिश्ते पर एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया। इस एक घटना का असर जाहिर है हर किसी पर पड़ा, और इसके जो नतीजे थे वो फौरन भी दिखे और लंबे समय तक भी रहने वाले थे। एक तरफ तो बच्चे के जख्म थे जिसके लिए फौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और दूसरी तरफ घर के अंदर एक इमोशनल तूफान खड़ा हो गया था। डर, गुस्सा, कन्फ्यूजन, इन सब ने पूरे परिवार को घेर लिया था। यहाँ देखा जाए तो पीड़ित दोनों ही थे, बस अलग अलग तरीकों से। बच्चे को शारीरिक दर्द और डर का सामना करना पड़ा, और वहीं कुत्ता, वो शायद बस कन्फ्यूज था, डरा हुआ था। उसे शायद समझ ही नहीं आया कि उसने क्या गलत किया और अब उसके साथ क्या होने वाला है। और यही वो सबसे ज़रूरी सवाल है। ये सिर्फ एक बुरी घटना नहीं थी, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। अब इस हिस्से में हम कहानी से थोड़ा हटकर साइंस और जानवरों के व्यवहार को समझेंगे, ताकि इस घटना के पीछे की असली वजहों का पता लगा सके। एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है रिसोर्स गार्डिंग, मतलब अपने संसाधनों की रखवाली करना। ये कुत्तों में अपने खाने, खिलौने या किसी भी कीमती चीज को बचाने की एक आदत होती है। और ये समझना जरूरी है कि ये कुत्ते की बुराई या आक्रामकता नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर की एक बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। हो सकता है कि लड़का अनजाने में कुत्ते के खाने के कटोरे के बहुत पास चला गया हो, जिससे कुत्ते को खतरा महसूस हुआ हो। वैसे रिसोर्स गार्डिंग के अलावा भी कई वजह हो सकती हैं, जैसे जानवर को एकदम से चौंका देना। सोचिए, कोई आपको गहरी नींद से अचानक जगा दे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कुत्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। या फिर अनजाने में उन्हें दर्द पहुंचाना, जैसे खेलते खेलते बच्चे का पूंछ या कान खींच लेना। खाते या कोई पसंदीदा चीज चबाते समय पास जाना भी एक ट्रिगर हो सकता है। और कई बार कुत्ते सिर्फ डर या चिंता की वजह से भी काट लेते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बच्चों और पालतू जानवरों को कभी भी बिना बड़ों के निगरानी के अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि काटना वो लगभग हमेशा आखिरी चेतावनी होती है। इससे पहले कुत्ते कई तरीकों से ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो अनकंफर्टेबल हैं, जैसे गुर्राना, कान पीछे करना या शरीर को सिकोड़ लेना। ये उनकी भाषा है और हमें उसे सुनना और समझना सीखना होगा। काटना अक्सर उनका आखिरी सहारा होता है, जब उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। वजह चाहे जो भी रही हो, इस एक घटना ने परिवार के भविष्य को एक अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, जब कोई बच्चा घायल होता है तो माँ बाप का गुस्सा और डर बहुत स्वाभाविक है। उस पल में किसी को दोष देना, चाहे वो कुत्ता ही क्यों न हो, एक बहुत ही आसान इमोशनल रिएक्शन होता है। वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं और ये भावना हर चीज पर हावी हो जाती है। लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाता है, तब असली मुश्किल भावनाएं सामने आती हैं। बच्चे का अपने दोस्त के लिए प्यार,
कुत्ते का कंफ्यूजन और माँ बाप के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला। क्या वो उस जानवर पर फिर से भरोसा कर सकते हैं जिसे वे इतना प्यार करते थे? और यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक तरह से अधूरा छोड़ देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्यार, समझ और सही ट्रेनिंग के साथ एक टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ा जा सकता है? या फिर क्या कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो कभी भरते ही नहीं?